हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता और आज हम सीखेंगे पेपर में ब्लाउज की डिज़ाइन, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वो इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकती हैं। तो ये देखिए, हमने सिंगल पेपर लिया है और उसको 2 फोल्ड कर लिया है। तो इस पर अब हम मार्किंग, तो हम 7 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस प्रकार हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे और ये हमारी रेडी 7 इंच की स्लीव्स बनकर तैयार होगी। तो इसको हम स्केल की सहायता से सीधा कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने सीधा कर दिया है और अब यहाँ पर हम डाउन करेंगे। तो वो हम डाउन कितना, हम 3 इंच पर यहाँ डाउन कर देंगे। तो ये देखिए, इसको भी हमने यहाँ से सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो आर्म होल की गोलाई यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। तो ये देखिए, हमने 8 इंच पर मार्क कर दिया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब यहाँ जो बाजू की गोलाई वो कितनी हमारी 12 इंच, तो उसका आधा 6 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए, हमने मिला दिया है और अब हम यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर शेप देने के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच तक एकदम सीधा रखेंगे और अब हम यहाँ से इसके लेंगे और सीधा कर देंगे। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह बाजू की कटिंग करेंगे तो उनका बाजू कभी खराब नहीं होगा। और अब हम यहाँ से और यहाँ तक रखेंगे इंची टेप को और उसका आधा कर देंगे। जहाँ पर आधा आया है वो वहीं पर हम निशान लगा देंगे और आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए और आधा इंच बाहर की साइड लेते हुए इस प्रकार हम मार्क कर देंगे। तो देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमारी बाजू की मार्किंग हो गई है। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बाजू की कटिंग कर ली है और अब हम इस पर आधा इंच की गहराई देंगे। आगे के पल्ले में हम आधे इंच पर यहाँ गहराई दे देंगे और बीच से इसको खोलेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर दिया है और कुछ फाइनल लुक इस प्रकार से आया है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो डिज़ाइन हम किस प्रकार बनाएंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को सीधा रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से 2 इंच और ऊपर से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये बीच में हमारा कितना आया, 4 इंच। ये देखिए, 4 इंच की हम डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको सीधा कर दिया है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, टोटल हमारी 4 इंच की ये है। तो 4 इंच का हम आधा करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 इंच। तो 2 इंच पर हम मार्क कर देंगे और इसके लेंगे और इसको यहाँ से हम मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारी बर्फी वाली बाजू की कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और ये देखिए, हमने निशान लगा दिया है और अब हम यहाँ से गुलाई दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने गुलाई दे दिया है और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है
और बाजू में हमारी ये डिजाइन कट कर कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम बाजू को साइड में रखेंगे और 2 और टुकड़ा लेंगे। तो ये हमारा 3-3 इंच का है, 3 इस साइड 3 इस साइड, ये और ये वाला 3.5-3 इंच का है। और इससे हम डिजाइन बनाएंगे, हम इससे फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर कैसे बनाते हैं, इसको पहले हम एक बार फोल्ड कर देंगे और फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे और बीच से इसको एक बार हम फिर फोल्ड कर देंगे। तो इसको हमने 3 बार फोल्ड किया है, ये देखिए। और अब हम इसमें शेप दे देंगे ये एकदम गोल से, ये देखिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्लावर कट कर रेडी हो चुका है। और दूसरा लेंगे, उसको एक बार मोड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे और फिर हम मोड़ देंगे। और उसी प्रकार इसको भी हम गोल आकार में काटेंगे। तो ये देखिए ये भी फ्लावर कट कर रेडी हो चुका है। और बीच से हम एक पार्ट कट कर इसको अलग कर देंगे। तो ये देखिए इसमें से हमने कट कर अलग कर दिया है और इसमें से भी हम काट कर इसको अलग कर देंगे, ये देखिए। और अब हम गम लेंगे और इससे इसको हम चिपका देंगे। और इसको भी हम यहाँ से लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे। और फिर अब हम गम लेंगे और इसमें लगाएंगे और दोनों फ्लावर को एक में कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको एक में कर दिया है। और अब हम बाजू लेंगे और ये देखिए अब हम यहाँ पर लटकन के लिए ये देखिए 5 इंच का टुकड़ा लिया है। अगर आप कपड़े में बना रही हैं तो 5 इंच की डोरी, या तो मोती से बनाना चाहती हैं तो मोती से भी बना सकती हैं, दोनों में भी अच्छा लगता है, डोरी से भी और मोती से भी। तो ये देखिए हमने 5-5 इंच लिया है और लंबाई में, और यहाँ से इसको भी हम चिपका देंगे। और ये फ्लावर को भी इसमें हम यहाँ पर रख देंगे। और अब हम लटकन के लिए यहाँ पर 2 और पेपर का टुकड़ा लिया है और अब हम इसको बीच से एक बार इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको हम मोड़ देंगे। और अब हम इसको गोलाई से कट कर देंगे। तो ये देखिए ये गोलाई से कट गया है और इसी के नाप से हम दूसरा भी कट करेंगे। इसको भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे और इसी के नाप से इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हम 2 लटकन लगाएंगे इसमें और अब हम इसको भी ग्लू लगाकर चिपका देंगे, ये देखिए। तो ये हमारा बाजू का डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर स्लीव्स की डिज़ाइन बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो बिगनर्स हैं ये वीडियो देखकर वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये देखिए हमने पेपर लिया है और अब हम चलिए इस पर आपको स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो ये देखिए हमने पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है और अब हम जो स्लीव्स की लंबाई रखेंगे 10 इंच और उसमें हम 1 इंच और प्लस कर देंगे तो वो 11 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच हम किस लिए प्लस कर रहे हैं कि आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस प्रकार हम 11 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमने 11 इंच पर मार्क कर दिया है और चलिए अब हम इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिए हमने सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ से डाउन करेंगे। तो हम यहाँ से डाउन 3.5 इंच पर करेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ से गोलाई देंगे। तो हम 32 साइज चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे
और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ से हम जो आर्म होल की गुड़ाई पूरी हमारी 10 इंच है और उसका आधा करेंगे तो 5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है। और अब हम यहाँ से गुलाई देने से पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच तक एकदम सीधा रखेंगे। और अब हम गुलाई देने के लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और इसको सीधा कर देंगे। और अब हम यहाँ से गुलाई किस प्रकार देते हैं, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और आधा करेंगे। तो जितना आधा आता है उसी पर हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। और अब हम आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए और आधा इंच बाहर की साइड लेते हुए इसको मिला देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है स्लीव्स की कटिंग करने का। तो ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम आधा इंच की गहराई देंगे। ये देखिए हमने आगे के पल्ले में आधा इंच की गहराई दे दी है। और चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो वो हम कैसे बनाते हैं चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ हम नीचे से 1 इंच लेंगे। 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। और ऊपर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है। और जो हमारा बीच में कितना बचा है वो बचा है हमारा 8.5 इंच। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर देंगे। और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने सीधा कर दिया है। ये पूरे हमारे 8.5 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर हम 4 इंच की डिजाइन कटिंग करेंगे। ये देखिए 4 इंच पे मार्क कर देंगे और आधा इंच बीच में छोड़ देंगे। ये देखिए। और ये देखिए ये भी हमारा 4 इंच का है और ये भी 4 इंच का, दोनों हमारा 4-4 इंच का है। और अब हम स्केल की सहायता से इसको पहले सीधा कर देते हैं। तो देखिए हमने सीधा कर दिया है। और अब हम ये जो 4 इंच आया है ना उसका आधा करेंगे। तो ये आधा हमारा 2 इंच पे आएगा। तो इस तरह हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी इंची टेप को रखेंगे और आधा करेंगे। और जहाँ पर आधा आता है उसी पर हम मार्क कर देंगे। और अब हम स्केल की सहायता से जो निशान लगाए हैं उसी से यहाँ मिला देंगे और इधर भी इसको मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी बर्फी बाजू की कटिंग इस तरह हो जाएगी। यह डिजाइन ब्लाउज में बनने पर बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ से इसको भी मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है और कुछ फाइनल लुक हमारा इस प्रकार से आया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।